बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, एक दफा फिर मगरबी महाज तप गया। अफगान फौज का पाक फौज पर हमला, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, सरहद पार बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तलात। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड सरकार मुकम्मल तौर पर खामोश। कौमी खजाने से मजीद $1 अरब कम हो गए। पाकिस्तान का कंफर्म डिफॉल्ट हो गया, जबकि हकीकत बताने पर साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान के कौमी खजाने की हालत इंतहाई पतली हो चुकी है। पहले ही कौमी खजाने में $5 अरब से कुछ ज्यादा रिजर्व्स मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ ही एक बुरी खबर आ गई और वो ये है कि पाकिस्तान के कौमी खजाने से मजीद $1 अरब जाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल की जानिब से इसहाक डार की कारकर्दगी को जिस तरह से बेनकाब किया जा रहा है और हुकूमत के बोले जाने वाले झूठों से पर्दा उठाया जा रहा है, इस पर अब हुकूमत की जानिब से मुफ्ता इस्माइल के खिलाफ एक्शन ले लिया गया है। यहाँ दोस्तों, मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने मुफ्ता इस्माइल के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई पर गौर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि मुफ्ता इस्माइल हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ बयानात दे रहे हैं और अगर ये बयानात ना रुके तो पहले शोकाज नोटिस जारी किया जाएगा, जिसके बाद पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये बताया गया है कि ये खबर कदरे दुरुस्त है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत साबिक वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि मुफ्ता इस्माइल उनकी जानिब से बोले जाने वाले झूठों का अगले दिन ही पर्दा चाक कर देते हैं। इसहाक डार की जानिब से जो यकीन दहानियां करवाई जा रही कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। दोस्तों, मुफ्ता इस्माइल ने हालिया एक इंटरव्यू में मुल्क के मुआशी हालात के बारे में काफी खुलकर बयान दिया था कि वो इससे कंफर्टेबल नहीं है। सीनियर सहाफी की जानिब से बताया गया था कि जब मुफ्ता इस्माइल वजीर खजाना थे तो इसहाक डार लंदन में बैठकर उनकी पॉलिसीज पर तनकीद करते थे, जो कि काफी ज्यादा शर्मिंदगी का बायस है कि दोनों एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और एक दूसरे की कारकर्दगी को खोलकर बयान कर रहे हैं। दोस्तों, शायद इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शब्बर जैदी और हफीज शेख को बुलाकर मुशत पर ब्रीफिंग ली थी कि असल हालात क्या है और किस तरह से इस गर्दाब से निकला जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसहाक डार के साथ मुफ्ता इस्माइल ने पीटीआई दौरे हुकूमत में बहुत मुश्किल वक्त गुजारा और उस वक्त तो इसहाक डार यहाँ पे थे नहीं, और जिस तरह मुफ्ता इस्माइल को हटाया गया ये बहुत ज्यादा तकलीफ दे था। जिस बंदे ने आपके लिए मुआशी तौर पर कड़वे घूंट पिए हों, यहाँ तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो पड़े थे। मुआशी सूरत हाल पर वो अपनी तमाम तर नाकामियों को जिम्मा मुफ्ता इस्माइल पर डाल देना बहुत बड़ी नाइंसाफी और ज्यादती। इसी वजह से मुफ्ता इस्माइल की जानिब से तमाम तर कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया गया। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को अगले महीने यानी कि जनवरी में एक और टीका लगने वाला है। पाकिस्तान को अगले माह के अवाइल में 2 गैर मुल्की कमर्शियल बैंकों को $1 अरब से ज्यादा मालियत के कर्जों की अदायगी करनी है। वजारत खजाना के जराये ने बताया कि हुकूमत को जनवरी के पहले हफ्ते में खलीजी बैंकों को 2 कर्जे वापस करने होंगे। ये कर्जे 1 साल की मुद्दत के लिए इस तवक्को पर लिए गए थे कि कर्ज दहंदगान मिचोरिटी के वक्त उनकी मुद्दत वापसी में तोसी कर देंगे। ताहम पाकिस्तान के लिए आलमी इदारों की जानिब से जिन क्रेडिट रेटिंग्स और जो डिफॉल्ट के खतरात हैं उसकी निशानदही की गई है। गैर मुल्की कर्जा दहंदगान ने पाकिस्तान के साथ अपने वादे इफा करने से रोक दिए हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में दुबई में कायम 2 कमर्शियल बैंकों को $600 मिलियन और $415 मिलियन की 2 अलग अलग अदायगियां करनी, जो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के पहले से ही इंतहाई कम ज़खायर के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। मुल्क के ज़रिए मुबादला के ज़खायर महज $6 अरब रह चुके हैं। बैन-अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से 26 अक्टूबर को तयशुदा मिशन के दौरे की तस्दीक न किए जाने के बाद पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। डिफॉल्ट के खतरे बढ़ चुके हैं और साबिक वफाकी वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल बार बार कह रहे हैं कि IMF प्रोग्राम की अदम मौजूदगी में मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। मौजूदा वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि पाकिस्तान बैन-अक़वामी अदायगियों में डिफॉल्ट नहीं करेगा, क्योंकि हुकूमत ने रवा माली साल 2023 के लिए 31 से $32 अरब की तमाम जरूरियात का बंदोबस्त कर रखा है। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि ज़रिए मुबादला का बहरान बदसूर शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इंटर बैंक और ब्लैक मार्केट में रेट के दरमियान फर्क 25 से $30 तक जा पहुंचा है और हुकूमत की जानिब से बीन बजाई जा रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब होने वाले हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मगरबी सरहद से दुश्मन ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान की फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर मगरबी बॉर्डर से हमला किया है
है और उस हमले में पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब देते हुए बड़े पैमाने पर सरहद पार नुकसान भी किया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त दहशतगर्दी की लहर एक तरफ पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों ने तालिबान की हुकूमत के बारे में शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि इन दोनों ममालिक के खिलाफ एक ही माह में एक ही नोयत की दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए थे उसकी जिम्मेदारी भी एक ही दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की, यानी कि दाइश ने। तो शुबा यही है कि तालिबान की नई हुकूमत क्या अमरीका ने बनाई है। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में तालिबान के 5 रहनुमा ग्वांतानामो बे की जेल के कैदी रह चुके थे, जिनमें से 4 अब तालिबान काबीना के वजीर हैं। मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा वजीर इत्तलात और सकाफत अब्दुल हक वासिक डायरेक्टर इंटेलिजेंस है और मुल्ला फजल मजलूम नायब वजीर दिफा हैं। मुल्ला नूरुल्लाह नूरी वजीर सरहदी और कबायली उमूर हैं और मोहम्मद नबी कमरी के बारे में इल्म नहीं है कि वो क्या है। ये तमाम अफराद दोहा मुज़ाकरात में शरीक थे और बरतानवी थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट स्ट्रेटेजिक सर्वे 2022 में इंकशाफ किया कि अफगान तालिबान और भारत दोनों बाहमी और पुरएतमाद ताल्लुकात कायम करने के लिए बेचैन है। और रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान 3 वजूहात की बिना पर भारत के साथ ताल्लुकात में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि भारत के साथ करीबी सियासी इक्तसादी ताल्लुकात की वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी और इलाकाई तिजारत को फरोग मिलेगा। बरतानवी इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक भारत के साथ रिश्ता सवार करने की दूसरी वजह यह है कि तालिबान अपनी हुकूमत के लिए हर तरह के खतरात का खात्मा चाहते हैं और तीसरी वजह यह है कि भारत उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लेगा तो उसके साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद और तरक्की में मदद मिलेगी। तालिबान के साथ भारत के रवाबत में तेजी जून 2022 के बाद आई और जब पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने इक्तदार में आने के बाद अफगानिस्तान के मसले को पसे पुश डाल दिया, जिसका गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिक्र किया था। दोस्तों, जब भारतीय वजारत खारजा के साथ तालिबान ने मुज़ाकरात शुरू किए यानी जून 2022 में, तो इसी साल दिसंबर में तालिबान ने ऐलान किया कि वो भारत को अफगानिस्तान में उनके नामुकम्मल मंसूबे दोबारा शुरू करने की इजाजत दे रहे हैं। भारत और तालिबान में इस मोहब्बत की वजह क्या है? भारत तो तालिबान का दुश्मन था और उसने उनके खिलाफ कई फिल्में भी बनाई जिनमें तालिबान का मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब तालिबान भारत को उनके नामुकम्मल 20 मंसूबे मुकम्मल करने की इजाजत दे रहा है। और भारत ने अशरफ गनी के दौर में अफगानिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी की थी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में गैर जरूरी तौर पर कौंसल खाने खोले थे और अब तालिबान भारत को उनके अधूरे एजेंडे मुकम्मल करने की इजाजत दे रहा है। भारत ने तालिबान को ये लालच दिया है कि वो उन्हें तस्लीम करेगा तो दुनिया उन्हें तस्लीम करेगी। अमेरिका अफगानिस्तान से मजबूरन निकला और अब दूसरे अंदाज से अफगानिस्तान पर काबिज होना चाहता है। इसके लिए वो अफगानिस्तान के मगरबी तालीम याफ्ता तबके को तालिबान के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए वो हर तरफ से हमलों की तैयारियां कर रहा है और अमेरिका ने दानिस्ता तौर पर अफगानिस्तान को ऐसी हालत में छोड़ा कि वहां पर लोगों को कोई फैसला करने का मौका ना मिल सके। अमेरिका के हामी और तालिबान मुखालिफ अफगान अवाम की तवक्को के खिलाफ अमेरिका रातों रात अफगानिस्तान से निकल गया। दूसरी जानिब तालिबान का इंतहा पसंदाना रवैया लोगों को उनसे बातिल कर रहा है, जैसे खवातीन की तालीम पर मुकम्मल पाबंदी लगाना न सिर्फ दुनिया बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बार अमेरिका उनको भारत के जरिए ट्रैप कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को अफगानिस्तान में कई मंसूबे दिए हैं। अफगानिस्तान में भारत का मुस्तकिल सफीर नहीं है, लेकिन भारतीय नाज़िमुल उमूर भारत कुमार की सरगर्मियां बहुत तेज हैं। उसी ने अफगान तालिबान के वजीर अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग हमदुल्ला नूरानी से मुलाकात की है कि भारत के नामुकम्मल मंसूबों को अगर मुकम्मल किया जाए तो उसके नतीजे में अफगानिस्तान में रोजगार पैदा होगा। जबकि चीन ने तालिबान को उससे बड़ी पेशकश की थी कि भारत के $3 अरब के मुकाबले में चीन की सरमायाकारी $1 खरब की है। अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान से चीन की सरमायाकारी निकल जाए। चीन ने अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी ही में अफगानिस्तान में बेहतर सरमायाकारी की है, लेकिन तालिबान की आमद के बाद चीन ने वखान की पट्टी पर तिजारती शाहराह तामीर करने की पेशकश की। वखान, जिसे वखान कॉरिडोर और वखान राहदारी भी कहा जाता है, पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली इलाके यानी गिलगित बल्तिस्तान और चीनी सूबे सिंकियांग, अफगानी बदख्शां और ताजिकिस्तान के दरमियान वाक़ है। और ये इलाका अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां का एक दूर अफ्तादा जिला है जहाँ जिंदगी की बुनियादी सहूलतें बहुत कम मैसर हैं। और दोस्तों, दरअसल वखान एक पहाड़ी इलाका है जो कि इन ममालिक के दरमियान तंग दर्रों पर मुश्तमिल है और इस पट्टी की लंबाई मशरिक से मगरिब तक 310 किलोमीटर और चौड़ाई 13 किलोमीटर है और एक मुकाम पर सुकड़ कर 10 किलोमीटर रह जाती है। तो दोस्तों, दूसरे लफ्जों में आप यूं कहिए कि पाकिस्तान और चीन के रास्ते में बड़ी रुकावट खड़ी करने के लिए भारत इस वक्त पूरे लाव लश्कर के साथ अफगानिस्तान में वारद हो चुका है और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर होने वाले हमलों में भारतीय सरमायाकारी और भारतीय फंडिंग मौजूद है। पाकिस्तान में दहशतगर्द भेजने और कार्रवाई करने में भारत का कलीदी किरदार है, जिसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद भी सामने आ चुके हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत खामोश क्यों है? उनको सफारती महाज पर बहुत ही सख्त फैसले करने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार ने न सिर्फ दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनपने का मौका दिया, बल्कि अभी तक वो गंदी सियासत की जानिब गामजन है। पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी खतरात से बचाने की बजाय वो इमरान खान पर तमाम तर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं
ऑडियो वीडियो लीक्स वजीरों और मुशीरों और वजीर आजम की गुफ्तगू का महवर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इम्पोर्टेड सरकार ने मुल्क का न सिर्फ दिवालिया निकाला है बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से पाकिस्तान को एक बहुत ही खतरनाक पॉइंट पर ला खड़ा किया है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।